नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 11th ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में। दोस्तों आज हम जानेंगे स्निफिंग के बारे में। दोस्तों स्निफिंग की डेफिनेशन को आप यहाँ देख सकते हैं। स्निफिंग इज़ अ डेटा इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी। डेटा इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी से मतलब है कि जब भी कोई डेटा नेटवर्क में फ्लो हो रहा होता है यूज़र और उसके डेस्टिनेशन के बीच में, तो उसे इंटरसेप्ट किया जाए या उसे बीच में से उसकी एक कॉपी निकाल ली जाए, उसे स्टील कर लिया जाए, चुरा लिया जाए, इंटरसेप्शन कहलाता है, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि स्निफिंग इज़ अ डेटा इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी। जब भी कोई यूज़र किसी सर्वर से या किसी दूसरी यूज़र से कनेक्ट हो रहा होता है और बीच में से कोई अटैकर उस डेटा को स्निफ कर लेता है, चुरा लेता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है या उस डेटा को वैसे ही नेटवर्क में पास करता रहता है, उससे हम स्निफिंग कहते हैं। स्निफिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी हुई है। वेरी कॉमनली यूज्ड बाय प्राइंग हैकर्स बड़े आराम से सूक्ष्म तरीके से, छुपे हुए तरीके से इसे यूज़ करते रहते हैं। स्निफिंग में जो इन्वॉल्व होता है, स्निफिंग इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग, डेटा को कैप्चर कर लिया जाता है। अगर इंक्रिप्शन मोड में होगा तो उसे डिकोड कर लिया जाएगा। इंस्पेक्टिंग एंड इंटरसेप्टिंग, ये देखा जाता है कि डेटा किस तरीके का है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें इस तरीके से बहुत सारे मॉडिफिकेशन और चेंजेस किए जाते हैं। सेकेंड है द पर्पस इज टू स्टील इंफॉर्मेशन, यूजली यूज़र आईडी। जो चुराया जाता है उसका मेन पर्पस है स्निफिंग के लिए, वो यूज़र आईडी को स्टील करना, चुराना, पासवर्ड्स को स्टील करना, नेटवर्किंग डिटेल्स वगैरह निकालना, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह निकालना etc. स्निफिंग इज जनरली रिफर्ड टू एज अ पेसिव टाइप ऑफ अटैक। एक्चुअली स्निफिंग को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक एक्टिव और पेसिव। पर जो पेसिव होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी सिर्फ पेसिव को देखते हैं कि स्निफिंग इज जनरली रिफर्ड टू एज अ पेसिव टाइप ऑफ अटैक वेयर इन द अटैकर कैन बी साइलेंटली इनविजिबल ऑन द नेटवर्क। साइलेंट होता है, इनविजिबल होता है। आपको ये एक्चुअली जो विक्टिम होता है या जो इनोसेंट यूज़र होता है, उसे ये पता भी नहीं होता है कि उसके डेटा को चुराया जा रहा है, स्टील किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती। जब आप किसी बैंकिंग के साइट से या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से या किसी मेलिंग साइट से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जिस वक्त आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे होते हैं, तो आपको लगता है डायरेक्टली आप सर्वर से ही कनेक्टेड है। पर बीच में से कोई आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर रहा होता है, कोई आपके डेटा को इंस्पेक्ट कर रहा होता है, कोई डिकोड कर रहा होता है, कैप्चर कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑन द नेटवर्क दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। और ये बहुत डेंजरस अटैक होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ये जानती है कि दोनों जो यूज़र और उसका जो डेस्टिनेशन है, उन दोनों को ये नहीं पता होता है कि उनके डेटा को स्निप किया जा रहा है। इसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो यूज़र्स हैं जो अपने मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। इस स्विच में से पैकेट्स को स्नीप कर लिया जाता है। यहाँ पर पैकेट पास हो रहा है, यहाँ पर इसकी एक कॉपी, इस पैकेट की कॉपी यहाँ तो जा ही रही है, पर इसी की कॉपी एक हैकर के पास भी आ रही है, अटैकर के पास भी आ रही है। इस तरीके से ना इस यूज़र 1 को पता होगा, ना यूज़र 2 को पता होगा कि इनका जो डेटा है वो कॉपी किया जा रहा है या कैप्चर किया जा रहा है, इसे स्निप किया जा रहा है। तो इस तरीके से स्निफिंग को प्रैक्टिकली किया जाता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट में लाया जाता है। इसे हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे किस तरह किया जाता है। अभी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश की गई है। स्निफिंग का एक्चुअल यूज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनएथिकल हैकर्स ही करते हैं। एक्चुअली पेनिट्रेशन टेस्टर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी स्निफिंग का यूज़ करते हैं, पर उनका जो पर्पस होता है, उनका जो मोटिव होता है, जो गोल होता है, वो डिफरेंट होता है अनएथिकल हैकर से। एक्चुअली एथिकल हैकर्स जिस पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑथराइज्ड होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, वो स्नीफ कर रहे होते हैं, पैकेट को कैप्चर कर रहे हो ताकि कोई इलीगल
तरीके का कुछ डेटा वगैरह फ्लो ना हो रहा हो। नेटवर्क ट्रैफिक को यूज़ कर एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये एनालिसिस कर रहे होते हैं पूरे नेटवर्क को कि जो कुछ भी नेटवर्क में फ़्लो हो रहा है पैकेट्स वगैरह वो सारे पैकेट्स लीगल हैं या उनमें कुछ ऐसा नहीं है जो हार्म कर सकता है। पैकेट कन्वर्जन और डेटा को एनालिसिस करते हैं। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है इसलिए यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये जो एथिकल हैकिंग में इस तरीके के यूज़ होते हैं स्निफिंग के, पर अनएथिकल हैकर्स के जो यूज़ होते हैं वो यूज़र आइडेंटिटी एंड पासवर्ड स्टीलिंग सबसे पहला मेन जो उनका पर्पज़ होता है आइडेंटिटी, ईमेल आईडीज़ वगैरह और जो पासवर्ड्स वगैरह जो ऑथेंटिकेशन बैंकिंग में यूज़ होते हैं इस तरीके के मेल आईडीज़ में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में उन्हें पासवर्ड और ईमेल आईडीज़ वगैरह और जो जो मैसेज फ्लो हो रहे होते हैं जो एक दूसरे को भी सेंड किए जा रहे होते हैं उन्हें पढ़ना, उन्हें देखना, पैकेट को स्पूफ करना। पैकेट को स्पूफ करने से मतलब होता है कि पैकेट की सेम कॉपी अपने पास रखना और दोनों, जैसा हमने अभी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में देखा था, एक्चुअली एक तरीके से डेटा को थेफ्ट करना, चुराना, मॉनिटरिंग करना और रेपुटेशनल डैमेज करना। इस तरीके के अनएथिकल यूज़ होते हैं स्निफिंग के। एक्चुअली स्निफिंग को समझने के पहले थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि नेटवर्क में जो डेटा फ्लो होता है, एक्चुअली नेटवर्क के लिए जो भी डेटा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो OSI मॉडल है। OSI मॉडल एक्चुअली वो स्टैंडर्ड मॉडल है जिसमें डेटा एक्चुअली फ्लो हो रहा होता है, जिस तरीके से फ्लो हो रहा है। जो स्टूडेंट्स नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, जिन्होंने नेटवर्किंग को समझा होगा, वो जानते हैं OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। ये सारी लेयर रिस्पॉन्सिबल हैं किस तरीके का डेटा नेटवर्क में फ़्लो होना चाहिए। हर एक जो लेयर है उस लेयर में पर्टिकुलर एक डिसाइडेड तरीके का डेटा ही फ्लो हो रहा होता है। और ये जो 7 लेयर्स हैं, जैसे फिजिकल, डेटा लिंक, इन्हें याद करने का एक तरीका यह है कि प्यारे दोस्त नरेश तेरी शादी पे आऊँगा, और इस तरीके से 7 लेयर्स होती हैं। और ये सारी लेयर्स, जैसे डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस और ARP स्निफिंग के लिए यूज़ होती है। नेटवर्क लेयर में आपका IP एड्रेसेस और पोर्ट्स वगैरह होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP सेशन स्निफिंग, UDP स्निफिंग वगैरह होता है। सेशन लेयर टेलनेट और FTP वगैरह के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर में SSL और TLS सेशन का स्निफिंग होता है। एप्लीकेशन लेयर में यूज़र आईडी और पासवर्ड्स वगैरह स्निफिंग होते हैं। तो ये एक्चुअली जो यूज़र्स नेटवर्किंग से हैं और जिन्होंने ये पूरे OSI मॉडल को समझा होगा, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली हर स्निफिंग को कम्प्लीटली समझने के लिए आपको OSI मॉडल को और प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जितना डिटेल्स हो सके आप OSI मॉडल पर, उनके 7 लेयर्स पर किस तरीके के डेटा को फ्लो करते हैं और प्रोटोकॉल्स पर थोड़ा सा देखें तो और अच्छे से समझ पाएंगे आप इन बातों को। स्निफिंग को जो हम डिवाइड करते हैं, तो स्निफिंग को एक्चुअली हम जिन 6 भागों में बांटते हैं उसमें मैक फ्लूडिंग, DNS पॉइजनिंग, ARP पॉइजनिंग, DHCP अटैक, स्पूफिंग अटैक और पासवर्ड स्निफिंग, इतने तरीके के स्निफिंग अटैक होते हैं। स्निफिंग को हम इतने अटैक्स में बांटते हैं।